मूवी स्टार्ट होती है और तभी हम मास्टर फायर उनके असिस्टेंट नैंग को देखते हैं जो बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने के लिए आए हुए थे। यहाँ मास्टर उस बर्फ की चुड़ैल को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो अपनी सुंदरता की जाल में इंसानों को फंसाकर मार देती थी। और तभी मास्टर को चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल को देखते ही नैंग बिना कुछ सोचे उसकी ओर बढ़ने लगता है और चुड़ैल उसे अपने पावर से बर्फ बना देती है। नैंग की हरकत देख मास्टर उस पर गुस्सा करते हैं कि तभी वो चुड़ैल मास्टर पर भी अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं और फिर उन दोनों में कुछ समय तक फाइट होती है और फिर मास्टर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद नैंग भी उस चुड़ैल की पावर से आजाद हो जाता है। यहाँ मास्टर नैंग को वो बॉक्स देते हैं जिसमें वो चुड़ैल कैद होती है और मास्टर फिर नैंग से बोलते हैं कि इस चुड़ैल को ली फंग वगैरह में जाकर कैद कर दो और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और नैंग उस चुड़ैल को कैद करने के लिए ली फंग पगोरा में आता है। ली फंग पगोरा में एक जादुई गोला होता है जिसमें मास्टर बुरी चुड़ैल को कैद करके रखते हैं और वो उसे सुधरने के लिए मौका देते हैं और यदि कोई चुड़ैल सुधर जाती है तो मास्टर उसे आजाद कर देते हैं और फिर नैंग उस चुड़ैल को भी बाकी सभी चुड़ैल के साथ उसी गोला में कैद कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें पहाड़ी के उस पार दो बहुत खूबसूरत स्नेक को दिखाया जाता है जिसमें एक व्हाइट स्नेक होती है और एक ग्रीन, और ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर होती हैं। ये दोनों देखने में तो काफी यंग लग रही थी लेकिन इन दोनों का एज लगभग 1000 साल से भी ज्यादा था। इन दोनों स्नेक के पास एक स्पेशल पावर होती है, ये जब चाहे तब इंसान का रूप ले सकते हैं। यहाँ व्हाइट स्नेक का नाम बाई सुजन होता है और ग्रीन स्नेक का क्यूजेन। जब ये दोनों बहनें वहाँ पर खेल रही होती है कि तभी उन्हें वहाँ से कुछ दूर पहाड़ी पर उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जूजियान होता है और वो वहाँ पहाड़ी पर अपने फ्रेंड के साथ जड़ी बूटी लेने के लिए आया होता है और इसी दौरान वो एक फूल को टेस्ट करता है और तभी वो दोनों जियान को फूल खाते देख सोचते हैं कि क्या इंसान फूल भी खाता है। फिर जब जियान अपने फ्रेंड के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था कि तभी ग्रीन स्नेक उसे तंग करने के लिए अपने स्नेक रूप में उसके सामने आ जाती है, जिसे देख जियान बहुत ज्यादा डर जाता है और पहाड़ पर से सीधे पानी में गिर जाता है। ये सब देखकर सुजैन को अपनी बहन पर काफी गुस्सा आता है और वो जियान को बचाने के लिए इंसान के रूप में पानी में जाती है और डूब रहे जियान को अपने सांस देकर बचा लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जियान को जब होश आता है तो वो अपनी चारों ओर अपने फ्रेंड्स को पाता है और फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि जो लड़की ने मेरी जान बचाई वो कहाँ है। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, शायद वो तुम्हारी मन की इमेजिनेशन थी। और ये सब वो दोनों बहन एक पेड़ के पीछे से देख रही थी और तभी हम मास्टर और नैंग को गाँव में देखते हैं जहाँ पर इन्हें एक लाश मिलती है जिसे एक डीमन ने मारा था और आज गाँव में एक फेस्टिवल भी होने वाला है और यहाँ पर मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद वो डीमन लोगों को आज फेस्टिवल में आकर नुकसान पहुँचाएगी, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जियान अपनी जरूरत की सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उन्हें मास्टर मिलते हैं और जियान उसे भी अपने नाव पर लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी सुजैन जियान की याद में खोई हुई थी और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जियान को पसंद करती है। फिर वो अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक से कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ जिसे मैंने पानी में अपनी सांस देकर बचाया था। वो कहती है मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। दरअसल यहाँ पर सुजैन को जियान से प्यार हो गया था और फिर वो जियान से मिलने के लिए अपनी बहन के साथ उस फेस्टिवल के लिए निकल जाती है। फिर फेस्टिवल में पहुंचने के बाद सुजैन जियान को ढूंढने के लिए अपनी सिस्टर से बोलती है। यहाँ मास्टर और नैंग भी डीमन को पकड़ने के लिए आ गए थे। फिर वहीं ग्रीन स्नेक मास्टर के असिस्टेंट यानी नैंग से मिलती है और वो नैंग को पसंद करती है और वो उसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन नैंग ग्रीन स्नेक से कहता है कि मैं अभी फिलहाल तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैं उस डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ जो इंसानों पर अटैक करने वाली है, इसीलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ और अपना ख्याल रखना। क्योंकि यहाँ नैंग को ये बात पता नहीं होती कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है वो भी एक डीमन है। कि तभी ग्रीन स्नेक को जियान मिल जाता है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तभी उसकी बात सुन जियान बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता हूँ और तभी उसकी बहन से वो मिलने के लिए इनकार कर देता है। ये सुन ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर उसकी नाव को धक्का देते हुए अपनी बहन के पास ले जाती है। जियान जैसे ही उसकी बहन यानी सुजैन के पास आता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुन जियान इनकार करते हुए बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुन सुजैन को बहुत बुरा लगता है और वो उससे बोलती है कि कौन है वो लड़की। तब जियान उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, पर वो मुझे अपनी सांस देकर पानी से बचाई थी। ये सुन सुजैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि जियान मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये मुझसे ही प्यार करता है, पर वो उसे यकीन दिलाने के लिए कि वो लड़की मैं ही हूँ उसे पानी में गिरा देती है और एक बार फिर से उसे सांस देती है। अब यहाँ जियान भी समझ आता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो यही है और अब ये दोनों यहाँ पर काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक नैंग को फेस्टिवल में आई हुई डीमन के बारे में बता देती है, जिससे देख नैंग उन डीमन पर अटैक कर देता है और वो बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करता है और मुकाबले के दौरान नैंग को एक बैड डीमन काट लेती है, इसलिए वो मास्टर को बुलाता है। मास्टर यहाँ आकर उस डीमन का मुकाबला करने लगते हैं और काफी देर तक मुकाबला करने के बाद वो उस डीमन को जहन्नुम में ले जाकर मार देते हैं और फिर नैंग के साथ मंदिर में चले जाते हैं। और फिर अगले दिन सुजैन जियान से मिलने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ जियान उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी उसे ही मिस कर रहा था और फिर वो दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम नैंग को देखते हैं जो धीरे धीरे अब डीमन में चेंज होने लगा था क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन मुकाबले के दौरान उसे एक डीमन ने काट लिया था। यहाँ नैंग काफी परेशान रहता है और एक दिन वो इन सबसे
तंग आकर सुसाइड करने के लिए जाता है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि यदि वो डीमन बन गया तो वो इंसान के लिए खतरा बन जाएगा और इसलिए वो मरना चाहता था। और वो अब सुसाइड करने ही वाला था कि वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो नैंग से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो। फिर नैंग उसे बोलता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं एक डीमन बन जाऊंगा और फिर मैं इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसे अपने बारे में भी बताती है। वो बताती है कि मैं एक स्नेक हूँ और फिर वो उसे अपनी जीभ भी दिखाती है और फिर वो नैंग से बोलती है कि यदि तुम डीमन बन गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं भी एक डीमन ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुजेन जियान को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए अपने घर आई होती है क्योंकि अब वो दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि सुजेन एक डीमन थी, इसलिए उसकी फैमिली के सभी लोग भी डीमन थे। लेकिन सुजेन जब जियान को उनसे मिलने के लिए लाई हुई थी तो वो सभी इंसानी रूप में थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह सकते हैं और अब वो लोग अपने अपने रूप में आने लगते हैं कि तभी ग्रीन स्नेक जियान को बेहोश कर देती है ताकि उसे सच्चाई ना पता चले। और तभी यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। मास्टर को देख सुजेन के सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ से भागने लगते हैं और सुजेन ग्रीन स्नेक से बोलती है कि वो जियान को यहाँ से ले जाए और मास्टर को राह भटकाने के लिए उनसे मुकाबला करने लगती है। मास्टर सुजेन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो उसे जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नैंग आ जाता है जो उसे बचा लेता है। यहाँ नैंग पूरी तरह से डीमन बन चुका था। नैंग को देख मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं पर नैंग इनकार कर देता है और सुजेन को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जब जियान को होश आता है तो सुजेन उसे यकीन दिलाती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। फिर अगले दिन हम मास्टर को किसी गांव में देखते हैं जहाँ के लोग किसी अजीब बीमारी से पीड़ित होकर मर रहे थे, जहाँ जियान अपनी जड़ी बूटी से उन लोगों को ठीक करने का कोशिश कर रहा था। यहाँ मास्टर जियान को बताते हैं कि ये सभी लोग डीमन से पीड़ित हैं, इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन लोगों को ठीक करने की पूरी कोशिश करता रहता है। यहाँ सुजेन को यह बात पता होता है कि ये सभी लोग सिर्फ इस जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो जियान की हेल्प करने के लिए उस जड़ी बूटी में अपनी सांस डाल देती है। लेकिन सुजेन ऐसा करने से कमजोर हो रही थी। सुजेन का एक दोस्त चूहा होता है जो उससे बोलता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रही हो। फिर वो उससे बोलता है कि यदि तुम अपनी सांस ऐसे ही देती रही तो तुम पूरी तरह से कमजोर हो जाओगी। ये सुनकर सुजेन बोलती है कि मुझे मालूम है पर मुझे जियान और लोगों की हेल्प करनी है। वहीं दूसरी ओर मास्टर देखते हैं कि कुछ डीमन लोगों को पीड़ित कर रही थी और फिर वो डीमन मास्टर को देखते ही भागने लगते हैं, लेकिन मास्टर उन सभी डीमन को कैद कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जियान जब पीड़ित लोगों को अपनी दवाई पिलाता है तो वो सभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जो देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर को मालूम था कि इन लोगों को ठीक करना असंभव है। वो काफी हैरान थे, इसलिए वो जियान से पूछते हैं कि क्या इस दवाई बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी। ये सुन जियान बोलता है जी हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी। इतना सुनते ही मास्टर को पता चल जाता है कि इसकी वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है, क्योंकि डीमन के अलावा उन लोगों को कोई और ठीक नहीं कर सकता था। फिर मास्टर जियान को उसकी सेफ्टी के लिए एक पावरफुल खंजर देते हैं। इसके बाद मास्टर सुजेन से मिलते हैं। वो उससे बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक डीमन होकर इंसान से शादी कैसे कर सकती हो, ये सही नहीं है। फिर वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक अच्छी डीमन हो, तुम अपनी पावर से लोगों की हेल्प कर रही हो, ये सही है, पर तुम इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें जियान को छोड़कर जाना होगा और यदि तुम नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा और आशा है कि तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी। और फिर वो इतना बोल वहाँ से चले जाते हैं। रात को जियान जब घर आता है तो वो एक स्पेशल वाइन लेकर आता है। जब सुजेन उसे पीती है तो उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि उस वाइन को पीने से स्नेक के काटने से जहर नहीं फैलती है, लेकिन सुजेन खुद ही एक स्नेक थी और उसकी तबीयत अब खराब होने लगती है, इसलिए वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। और जियान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, लेकिन सुजेन उसे कुछ नहीं बताती और धीरे धीरे वो अपनी असली रूप में आने लगती है। और यहाँ मास्टर भी व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और अब वो पूरी तरह से स्नेक बन जाती है और फिर मास्टर और सुजेन के बीच में फाइट होने लगता है। जब ये सब जियान देखता है तो वो काफी डर जाता है और मास्टर के दिए हुए खंजर से व्हाइट स्नेक पर हमला कर देता है क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि वो स्नेक ही उसकी वाइफ है। फिर जब मास्टर सुजेन को पकड़ने लगते हैं तो वो तभी वहाँ से भाग जाती है और फिर जियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, तो मास्टर बताते हैं कि वो स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। ये जानकर वो काफी हैरान होता है और दुखी भी क्योंकि आज वो अपनी वाइफ को ही मार दिया था। इधर सुजेन अपनी सिस्टर के पास आ गई थी और वो अब कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ सकती है क्योंकि उसे एक पवित्र खंजर से मारा गया है। फिर सुजेन का दोस्त चूहा जियान से कहता है कि उसकी जान बचाने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें लीफोंग पगोरा में जाकर एक जड़ी बूटी लाना होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंसान ही जा सकता है। यहाँ जियान चूंकि सुजेन का जान बचाना चाहता था इसलिए वो जाता है और जैसे तैसे उस जड़ी बूटी के पास पहुँच भी जाता है और जैसे ही वो उसे लेने लगता है कि वो उस पर अटैक कर देता है। फिर यहाँ बहुत सारे नकली जड़ी बूटी आ जाते हैं, लेकिन असली जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकता था। फिर जियान उन सारे जड़ी बूटी में आग लगा देता है जिससे सारे नकली जड़ी बूटी जड़ जाते हैं और असली को वो लेकर निकल जाता है। और अब वो जड़ी बूटी चूहा को देकर बोलता है कि तुम इसे सुजेन के पास दे आओ। और अब यहाँ उस जड़ी बूटी के हटने से सारे डीमन आजाद हो जाते हैं।
और जियान के बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और तभी मास्टर आकर जियान के साथ सभी डीमन को पकड़ लेते हैं। और वहीं उधर चूहा सुजेन को जाकर जड़ी बूटी दे देता है जिससे वो ठीक हो जाती है और अब वो इंसान के रूप में आ सकती थी। यहाँ वो ठीक होते ही मास्टर पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि मास्टर ने जियान को कैद कर लिया है और वो इन दोनों को अलग करना चाहता है। और फिर ये लोग काफी देर तक फाइट करते हैं और फिर जैसे तैसे वो जियान को मंदिर से बाहर ले आती है और सुजेन जियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मगर यहाँ पर जियान को कुछ भी याद नहीं था। वो सुजेन को पूरी तरह से भूल चुका था। फिर सुजेन मास्टर से पूछती है कि तुमने जियान के साथ क्या किया है और फिर वो मास्टर पर अटैक कर देती है। और अब यहाँ मास्टर फाइट के दौरान सुजेन को पकड़ लेते हैं और उसे लीफोंग पगोरा में कैद कर देते हैं। और फिर यहाँ सुजेन गॉड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो जियान से अंतिम बार मिलना चाहती है। ये देखकर मास्टर सुजेन को जियान से मिलने देते हैं और यहाँ जियान को भी सब कुछ याद आ जाता है। और फिर यहाँ सुजेन का टाइम खत्म हो जाता है और वो सदा सदा के लिए कैद हो जाती है। और यहाँ जियान सुजेन का इंतजार वहीं बाहर बैठकर कर रहा है। और सैड मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यदि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।